गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। हमारे साथ ट्रैवल मैन है। अगर आपको इनके बारे में मालूम नहीं है तो मैं आपको इनका लिंक दे दूँगा। ये ज़बरदस्त क्या बोलते हैं थाईलैंड न्यूज़ के बारे में, सारे वीज़ाज़ के न्यूज़ के बारे में। अभी ये पूरा थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप थाईलैंड आओगे तो आपको सब इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी वीज़ा के बारे में, कोई भी कंट्री के बारे में चाहिए तो ट्रैवल मैन के आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो आज हमारी जो ये वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये यहाँ पे आए हैं, इंडिया से आए हैं, अभी आए हैं ऑन वीज़ा फ्री, क्या बोलते हैं, वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी में इंडिया टू थाईलैंड आए हैं। तो ये मेरे साथ पहली बार इंटरव्यू कर रहे हैं जब से ये वीज़ा अप्रूव हुआ है। आई थिंक नवंबर 10 से हो गया था अप्रूव। नवंबर 10 से हो गया था, मैंने वीडियो डाली थी उस वक्त। राइट, नवंबर 10 से ये अप्रूव हो गया था। तो इनके जर्नी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायरमेंट थे, प्रोसेस ईजी था नहीं था, सब के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी क्या बोलते दिल्ली से, तो जब आपको ये न्यूज़ मालूम चली कि ये वीज़ा फ्री हो गया है तो आप तो एक तो बड़े खुश हो गए होंगे। डेफिनेटली जो ऑडियंस है मेरे चैनल पे काफ़ी थाईलैंड की वीडियोस देखना पसंद करती हैं, और निपुण मुझे उतनी एक्साइटमेंट थी जितनी मेरी ऑडियंस को वेट थी। राइट। आई थिंक सब ही इंडिया में सबको एक्साइटमेंट थी कि वो वेट कर रहे थे कि क्या ये वीज़ा 15 दिन का होगा या 1 महीने का होगा। तो इन अ शॉकिंग न्यूज़ थाईलैंड ने 1 महीने का फ्री वीज़ा कर दिया है फॉर इंडियंस। तो आपको जब ये न्यूज़ मालूम चली तो आपने अपना प्लान कर लिया कि मैं अब जा रहा हूँ बस थाईलैंड? उस वक्त तो प्लान नहीं था जब मैंने न्यूज़ डाली, क्योंकि उस वक्त मेरे पास काफ़ी काम था, लोगों के सवाल बहुत आ रहे थे, अकॉर्डिंगली मुझे वीडियोस करनी थी। पर डाउन द लाइन मेरे मन में आया कि मैं भी जाऊँ ज़रूर अंडर वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी। तो मैं फाइनली यहाँ पे हूँ। अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, आप शुरू से बताइए, जब आप एयरपोर्ट पे एंटर करिए, जब आपका चेक इन हुआ तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट पूछे आपसे? अब की बार सच बोलूँ, मैं हर बार ही सच बोलता हूँ, लेकिन अब की बार फिर सच बोलता हूँ, उन्होंने मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे। कुछ भी नहीं पूछा आपसे? मेरे पास कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। इट वॉज एज गुड एज ट्रैवलिंग विद इन इंडिया। थाई एयरवेज पे ट्रैवल कर रहे थे? मैं थाई एयरवेज से ट्रैवल कर रहा था, इनका जो नेशनल कैरियर है। और मेरे पास होटल बुकिंग्स थी कंफर्म, इनफैक्ट पेड थी, क्योंकि मुझे ये था कि बाद में तो पेमेंट करनी है तो मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। राइट। तो मैंने पेमेंट कर दी थी। इसके अलावा आपकी एयरलाइंस एंड आपका होटल? हाँ जी, एयरलाइंस तो कोर्स पेड ही होता है, तो रिटर्न फ्लाइट बुक थी। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट होटल जो रिजर्वेशन थी वो पेड थी। राइट। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास मेडिकल जो इंश्योरेंस होनी चाहिए, दैट इज नॉट मैंडेटरी इन द केस ऑफ थाईलैंड। राइट। बट यू शुड कैरी इट टू बी ऑन सेफर साइड। हमेशा मैं भी बोलता हूँ कि आप ट्रैवल कहीं भी कोई भी आउटसाइड कंट्री कर रहे हैं, इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके। एक इंश्योरेंस क्लेम जरूर लेके जाओ यार। राइट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास इस बार। और रह गई प्रूफ ऑफ फंड्स की बात। राइट। निपुण, तो प्रूफ ऑफ फंड्स में देखो, ये चीज़ हम कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि आपको प्रूफ ऑफ फंड्स लेके जाने हैं, विच इज़ 10,000 थाई बाट होने चाहिए इन द केस ऑफ सिंगल पर्सन, एंड 20,000 थाई बाट और ओवर 20,000 थाई बाट इन केस यू ट्रैवलिंग विद द फैमिली मोर देन 2 पर्सन। ठीक है। अब की बार मैंने रिस्क लेते हुए, रिस्क की कोई बात ही नहीं थी, मेरे पास जो लोगों का फीडबैक आ रहा है अंटिल दिस वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी इज़ इन प्लेस, वो ये है लोगों का कि उनसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं पूछा जा सकता, यू नो योर सेल्फ, इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रैवल हिस्ट्री एज वेल। लेकिन अभी मेरे केस में ये रहा है कि मैंने कोई कैश कैरी नहीं किया। 12-13 हज़ार के USD थे मेरे पास। आइडली जाहिर सी बात है, वीज़ा ट्रैवल पे जाऊंगा तो उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आज की डेट में। राइट। वो थाई बाट ही करेंगे। राइट। लेकिन मैंने USD कैरी किया क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कोई भी सवाल हमसे नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जब मेरा लास्ट ट्रिप था 2021 में, 200 थाई बाट बचे थे मेरी जेब में, जो मैं इंडिया लेके गया था वापस। वही 200 थाई बाट मेरे पास अभी भी थे, एंड प्लस USD 12-13 हज़ार रुपये के, एंड उसके अलावा कुछ नहीं था प्रूफ ऑफ फंड्स में। इंडियन इमिग्रेशन भी कुछ पूछा आपसे? नहीं पूछा? इंडियन इमिग्रेशन में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप थाईलैंड जा रहे हो, जैसे उन्होंने थाईलैंड की पीना देखी। राइट। आप कितने लोग जा रहे हो? अच्छा। कितने दिन के लिए जा रहे हो? राइट। और क्यों जा रहे हो? मैंने कहा टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ भाई, और अकेला जा रहा हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इतनी बात। बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम बैंकॉक एयरपोर्ट पे। बैंकॉक एयरपोर्ट का आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो रिक्वायरमेंट्स की बात कर ली। बैंकॉक एयरपोर्ट पे
मैं प्लेन को डीबोर्ड करता हूँ, सीधा जाता हूँ, आगे से राइट लेता हूँ, एस्केलेटर क्रॉस करके हम उस एरिया पे जाते हैं जहाँ इमिग्रेशन शुरू हो जाता है। तो अब आप ऑन अराइवल वीज़ा काउंटर पे नहीं जाना है, आप नहीं जाना, एक सेपरेट जो प्रॉपर जो ऑन इमिग्रेशन काउंटर पे डायरेक्टली जाना है आपको, जहाँ पे सारे बंदे फॉर सारी कंट्रीज के लोग जाते हैं और वहाँ जाके आपको लाइन पे अपना पासपोर्ट देना है। आप डॉक्यूमेंट्स को और रखें या ना रखें, दे विल स्टैम्प योर पासपोर्ट, दैट्स इट। और उन्होंने कुछ आपसे बोला कि टिकट दिखाइए या अपने फंड दिखाइए? उन्होंने मेरे से कोई सवाल नहीं किया, बायोमेट्रिक्स प्रिंट लिया, मेरा फोटो मेरी खींची, पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई और मुझे जाने दिया। और कितने दिन का लगा वीज़ा आपको? मेरा जो वीज़ा है वो आपको 30 डेज़ का लगता है। राइट, 30 डेज़ का ही लगा है। तो ये बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है कि क्योंकि बिफोर क्या होता था, इवन आप इंडिया से स्टिकर वीज़ा लाते थे, वो तब भी आपसे डॉक्यूमेंट पूछते थे, आपसे फ़ंड पूछते थे, और आप जब आप ऑन अराइवल वीज़ा पे जाते थे, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट थी। इस बार वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। मैं कंफर्म कर सकता हूँ, पिछले 4-5 लोग मेरे पास और भी आए हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वो इस बार कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछ रहे हैं, सीधा आपका पासपोर्ट ले रहे हैं और सीधा 30 दिन का स्टैंप लगा रहे हैं ऑन अराइवल, जो कि बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है। मैं कल थाईलैंड गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी है, क्योंकि इसके लिए इंडियन हमारे लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम इतने लोग आते हैं, अब 5,000 रुपये पर पर्सन हमसे सिर्फ ऑन अराइवल वीज़ा फीस लेते हो, उसके बाद भी एंट्री नहीं देते, कभी कभी वो भी डिनाई हो जाता है। तो ये जो इनका जो एक्सपीरियंस है वही अब आने वाले लोगों का होगा। मैं बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि होपफुली आफ्टर मार्च और अप्रैल ये परमानेंट हो जाए। तो परमानेंट हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि हमेशा हमें कोई वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी कंट्रियाँ अभी कर रही हैं। उसके बाद सीधा आप अपने जैसे नॉर्मल आपने अपना बैग लिया और आप डिपार्ट हो गए। करेक्ट। तो ये अमेजिंग न्यूज़ है, ये आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आ रहा है। मैं यहाँ पे पासपोर्ट की भी फ़ोटो लगा दूंगा जो 30 डेज टाइम की है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब करिए, ट्रैवल मैन को भी सब्सक्राइब करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, देसी केवी वॉकिंग व्लॉग्स, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। द ट्रैवल मैन टुडे एंड वी सी यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में थैंक यू, बाय।